इमेजिन करिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब इंसान कोई निर्णय लेता है या डिसीजन बनाता है तो वो इसे कम से कम 2 बार लेता है। पहला तो अपने माइंड के अंदर एक हाइपोथेटिकल स्टेट में और दूसरा इस रियल वर्ल्ड में। फिल कहते हैं कि आपके द्वारा लिया गया एक डिसीजन तभी सही साबित होता है जब आप इसे लेने से पहले ही ये इमेजिन करते हैं कि आपने वो डिसीजन ले लिया है और उसके क्या क्या रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। ऑथर फिल अपने लिसनर्स से सवाल पूछते हैं कि क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जब आप कोई डिसीजन लेने से पहले खुद से या किसी और इंसान से धीमे शब्दों में कहते हैं कि आप खुद को ये डिसीजन लेता हुआ इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता है। ऑथर का कहना है कि ये एक काफी रियलिस्टिक अप्रोच है। वास्तव में अगर आप खुद को किसी काम को करते हुए देखना इमेजिन नहीं कर पाते हैं तो उस काम को करने के आपके चांसेस धीरे धीरे करके गिरने लगते हैं। वहीं अगर आप उस काम की एक इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं तो आप उसे न केवल आसानी से शुरू कर सकते हैं बल्कि उसे काफी बेटर रिजल्ट्स भी आपको मिलते हैं। फिल का कहना है कि ये अप्रोच किसी भी इंसान के डिसीजन को बदलने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अगर आप किसी के दिमाग में एक इमेज डाल सकते हैं तो एक बात तो पक्की है कि आप उसके डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जरा आप अपने बचपन के टाइम को याद कीजिए, जब आपकी दादी या नानी से स्टोरी सुनने का फेवरेट टाइम आता था और उनके वंस अपॉन अ टाइम कहते ही आप ठीक वैसे ही पिक्चर्स और इमेजेस अपने दिमाग में बनाने लग जाते थे। हालांकि बड़े होने पर या अडल्टहुड में इस इमेजिनेशन स्पीड को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड्स हैं जिनका यूज करके आप खुद को या दूसरों को प्रेजेंट टाइम से आगे या पीछे पहुंचा सकते हैं। वैसे तो टाइम से पीछे ले जाने का समय बच्चों के साथ ही सही रहता है, लेकिन बड़े लोगों के लिए इसे टाइम से आगे रखना ही बेहतर होगा ताकि आप उन्हें उनका ब्राइट फ्यूचर इन मैजिकल वर्ड्स से दिखा सकें। जस्ट इमेजिन एक ऐसा ही मैजिकल वर्ड है जिसे सुनते ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक किक मिलती है और आप वो सब कुछ इमेजिन करने लग जाते हैं जो आपसे कहा जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये फील कराने के लिए आपको किसी और की जरूरत पड़े। आप खुद से ही एक बार जस्ट इमेजिन कहिए और देखिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव करता है। पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने जाना कि आप ये बोलकर आप कैसा महसूस करेंगे अगर दूसरों को टाइम ट्रैवल कराकर फ्यूचर में ले जाते हैं, ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट जस्ट इमेजिन के साथ भी है। आप दूसरों को जस्ट इमेजिन कहकर भी मोटिवेशन दे सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि जस्ट इमेजिन अगर आपने इसे 6 महीने ठीक से फॉलो कर लिया तो आपके सामने कितने बेहतर रिजल्ट्स होंगे। जस्ट इमेजिन आपने ये मौका खो दिया तो आप जिंदगी भर कितना अफसोस करेंगे। जस्ट इमेजिन आप ये अचीव कर लेंगे तो आपके बच्चे के चेहरे पर कितनी खुशी होगी। ऑथर फिल कहते हैं कि आज के इस नए वर्ल्ड में टाइम की काफी वैल्यू है और अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें आपको इस वर्ल्ड में मुफ्त में मिलती हैं तो ये आपका मिसकंसेप्शन हो सकता है, क्योंकि वैसे तो हर चीज के लिए आपको पे करना होता है और जिनके लिए पे नहीं करना होता है उनके लिए आपको अपना प्रेशियस टाइम देना पड़ता है, जो कि बहुत ही कम लोग देना चाहते हैं। फिल कहते हैं कि लोगों के बहुत सारे आइडियाज और सर्विस को इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो उन आइडियाज को अपनी सर्विस यूजर के सामने उसी समय देखने या ट्राई करने का ऑप्शन रखते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर उनका क्लाइंट या सामने बैठा कोई भी इंसान उस आइडिया को उस टाइम तो क्या आगे आने वाले टाइम में भी ट्राई करने से इनकार कर देता है। फिल का मानना है कि कुछ सिंपल वर्ड्स के सेट आपके आइडियाज को इस तरह से रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं और ये वर्ड्स हैं, ये एक सही टाइम होगा जब आप। इन सिंपल से वर्ड्स का ये सेट आपके सामने बैठे इंसान को ये महसूस कराते हैं कि आप उनके टाइम की काफी कद्र करते हैं और उन पर किसी तरह का टाइम प्रेशर भी नहीं डाल रहे हैं। ये वर्ड्स उन्हें बताते हैं कि आगे फ्यूचर में एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब उन्हें इस आइडिया की या इस सर्विस की जरूरत होगी और तब उनका इंटरेस्ट आपके आइडिया को जानने में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इन वर्ड्स को यूज करने का सबसे सही एग्जाम्पल इंश्योरेंस पॉलिसीज के केस में दिया जा सकता है। आपने अक्सर ऐसे ब्रोकर्स को देखा होगा
जो कि अपनी पॉलिसीज को सेल करने के लिए या किसी पॉलिसी को समझाकर उसके फायदे बताने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट रहते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि कभी कभी सही और फायदेमंद पॉलिसीज को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो सामने वाले इंसान को ये कहकर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप इसे कब ले रहे हैं। फिल का कहना है कि किसी भी आइडिया को प्रेजेंट करने के बाद आपको सामने बैठे इंसान से कभी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो उस पर तुरंत डिसीजन ले, बल्कि अपने आइडिया के पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद आप उनसे ये जानने की कोशिश करें कि उन्हें इसमें सबसे बेहतर क्या लगा। एक्सप्लेन करते वक्त उन्हें ये बताएं कि आइडिया उन्हें लाइफ में किस टाइम सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है। इनफैक्ट आप खुद उनसे पूछें कि उन्हें क्या लगता है कि आपको ये सर्विस या प्रोडक्ट उनके लिए सबसे फायदेमंद प्रूव होगा। ये सिर्फ किसी सर्विस या पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी एक सही समय की अहमियत होती है। अगर आप में और आपके किसी फैमिली मेंबर के बीच में कुछ इश्यूज हैं और आप उन्हें दूर करना चाहते हैं, तो उनसे पूछें कि क्या लगता है इस मुद्दे पर बात करने का सबसे सही समय क्या हो।